आज तो कितनी तेज बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है ठंड आ गई है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए पानी भर गया पूरी जमीन में। ओह माय गॉड, ये देखिए गाइस। बोट तैर रही है, पेपर बोट। उसका नाम भी पेपर बोट ही है इस ट्रेन का। दूध हो गया है बॉईल और यहाँ पे मैं काट रही हूँ भिंडी। आज बनानी है भिंडी। भिंडी मैं ऐसे कट करती हूँ, बंडल थोड़ा सा भिंडी का ले लिया, इसके लिए काट दिया साइड और भिंडी का लिया। तेल में यहाँ पे सबसे पहले प्याज डाल दी थी और ब्राउन होने तक भून ली थी। बाकी चीज़ें भी मैंने चॉप कर ली थी, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च। और फिर प्याज के बाद इसमें हरी मिर्च डाल दी थी, फिर उसे थोड़ा फ्राई किया। लहसुन भी साथ में ही डाल दिया था मैंने हरी मिर्च के। और इसमें यहाँ पे थोड़ा हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने टमाटर भी डाले थे, नमक डाल दिया था, उसकी वीडियो ही नहीं बन पाई। फिर उसके बाद भिंडी डाल दी थी और गाइस बस भिंडी को रख दो पकने के लिए, भिंडी बन जाएगी। भिंडी बनाई, ठीक है, नाश्ता कर लिया सबने। उसके बाद मेरे हस्बैंड उठे, उन्होंने बोला मुझे बनाना शेक बना के दो। तो फिर गाइस मैं यहाँ बनाना कट कर रही हूँ और बनाना शेक बना रही हूँ। आज मेरी इतनी रेल बनी है ना किचन में, मुझे ही पता है। और उनके बनाना शेक को वैसे वीआईपी बनाना शेक है, सारी चीज़ डाल के बनाने पड़ता है, इसलिए मैं नहीं बनाती, क्योंकि उनको वो बहुत ज़्यादा नकल उतारते हैं बनाना शेक में। सब चीज़ डाल दो ना तब भी बोलेंगे अच्छा नहीं बना, ऐसा बना है, वैसा बना है। और ये डाल देखो, पीनट बटर भी डाला है, खजूर भी डाले हैं, फिर भी कुछ ना कुछ ये नहीं डाला, वो थोड़ा कम है। इसलिए मैं उनका शेक बनाती ही नहीं हूँ। मैं उनको खुद ही बोलती हूँ कि खुद ही बना लो तुम अपना शेक। लेकिन आज उन्हें ऑफिस जाना था, तो फिर मैंने पूछा उनको कि तुम ऑफिस जाना है, तो उन्होंने बोला मुझे ऑफिस जाना है तो तुम मेरा शेक बना दो। तो मैंने बना दिया। लेकिन इन्होंने मुझसे झूठ बोला, सिर्फ बनाना शेक मुझसे बनवाने के लिए इन्होंने झूठ बोला ऑफिस जाने के लिए। वो ऑफिस गए भी नहीं थे सिर्फ। उसके बाद फिर मैंने बनाई शिवाय के लिए एप्पल प्यूरी, जिसके मैंने उसे स्टीम करने के लिए रख दिया था एप्पल को, और उसके बाद ग्राइंड कर दिया था उसके जो भी एप्पल के पीस थे। और गाइस सच में आप लोग भी ट्राई करके देखना, क्योंकि मैं इतनी तो इसकी खाना बनाती हूँ कि वो मिक्सर मतलब इसमें ग्राइंड हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा तो बिल्कुल होगा भी नहीं, इसलिए थोड़ा सा तो ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो जितना बच जाता है वो इसका खाना मैं ही खाती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। और एप्पल की प्यूरी बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे जैम खा रहे हो। सब लोग एक बार ट्राई करके देखना, सिर्फ स्टीम करके उसको ग्राइंड कर दो बस मिक्सर में, और फिर टेस्ट करके देखना, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे एप्पल जैम खा रहे हो आप। और फिर यहाँ पर मैंने बनाई शिवाय के लिए एप्पल प्यूरी, ठीक है। अब ये मैं कौन सी बार का कर रही हूँ, तीसरी बार किचन में। शिवाय की प्यूरी, एप्पल प्यूरी हो गई है गाइस रेडी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी है। और इन सब काम के बाद मेरे लिए एक और काम बढ़ गया है, बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, बल्ले बल्ले। और ये देखिए जब किचन साफ़ हो जाती है तो कितनी सुंदर लगती है, ऐसा लगता है बस हो गया सारा काम, बस चलो परफेक्शन के साथ। और जब मेरी किचन साफ़ हो गई, ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड से पहले भी पूछा था कि तुम्हारा खाना बना दूँ या नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। अब मैंने सारे बर्तन वगैरह धो दिए, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब मेरी रोटी बना दो तुम। फिर मुझे सारी चीज़ें फिर से उठानी पड़ी, सब चीज़ धो दिया था मैंने A to Z सारी चीज़ें, फिर उनके लिए फिर रोटी बनाई। ये चौथी बार अब मैं किचन में काम आई हूँ सुबह से, और अभी भी शायद मेरे ख्याल से 11 या 12 ही बजे होंगे। 11-12 के बीच में मुझे चौथी बार आके किचन में काम करना पड़ा है।
और शिवाय का पानी तो मैं डेली बॉईल करके बोतल में उसके डाल देती हूँ, फिर ठंडा कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके लिए रोटियाँ। इतनी गर्मी है बहुत ही ज़्यादा। खाना बनाने में तो सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, बाकी सब काम में तो चल भी जाता है, एक झाड़ू लगाने में और एक खाना बनाने में। झाड़ू लगाने में फ़ैन ऑफ करना पड़ता है इसलिए गर्मी लगती है, और खाना बनाने में गैस ऑन रहती है तो इसलिए गर्मी लगती है। और ये देखना, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ इसमें। ये तो बनी है चपाती, एक तो चपाती बनी है जो चपटी हो जाती है, फूलती नहीं, उसको चपाती बोलते हैं। और इतनी गर्मी में भी मैं एग्जॉस्ट ऑन करना भूल गई। ये देखो, गर्मी इतनी मेरे दिमाग में घुसी पड़ी है ना कि मैं एग्जॉस्ट का बटन ही ऑन करना भूल गई। एग्जॉस्ट चल जाता है तो काफ़ी रिलीफ मिलता है सच में। जो हीट रहती है अंदर रूम किचन की वो चली जाती है, तो इतने पसीने वगैरह नहीं आते। एग्जॉस्ट नहीं चलता ना तब तो बहुत बुरा हाल हो जाता है सच में। और ये देखिए यहाँ पे मेरा फाइनली फुल्का बनके रेडी हो चुका है। ये लो फुल्का बन गया, खा लो भाई गर्मा गर्म फुल। तो खाना हो गया है रेडी, चलते हैं अंदर लेकर खाना। बेटू आपकी मम्मा काउंटिंग ही भूल गई। आपकी सेवा करते करते आपकी मम्मा काउंटिंग भूल गई। है शिवू? शिवाय ओए गंजी। इसे ये वाली इसको अच्छी लगती है, देखो टिंग 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 और इसके ये वाली फेवरेट है। शिवाय इधर दिखाओ। शिवाय को मैंने आज जो डायपर मंगाए थे इसके कॉटन वाले वो पहना दिए हैं, और ये अच्छे हैं, गुड वर्क कर रहे हैं, गुड वर्क। 2 से 3 पी के लिए अच्छे हैं। शिवाय के 2 से 3 पी इसमें ठीक से हो जाएंगे। ऑब्जर्वेशन अच्छी है इसकी, है ना शिवू? शिवाय ना बिजी है ना, शिवाय के फैंस बाहर वेट कर रहे हैं शिवाय का। जाओ चलो जाओ। तो चलिए लंच की तैयारी कर लेते हैं। आटा तो कितना बचा है देखते हैं। खुल जा, सेम सेम इनफ रहेगा। और गाइस भिंडी तो इतनी सी बची है तो अब चटनी बनाऊंगी, प्याज टमाटर हरी मिर्च की। और इतनी अच्छी किस्मत है मेरी, लाइट चली गई है मुझे खाने बनाने के टाइम पर ही, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक पैन में कर लिया है तेल गरम, और सारी चॉप कर लिए चटनी बनाने के लिए, प्याज टमाटर हरी मिर्च भी। और सबसे पहले थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, उसको भुनने देंगे अच्छे से तेल में। फिर उसमें हम ऐड कर देंगे प्याज, जितनी भी काटी हैं सारी, और उसको चला लेंगे। और फिर इसके बाद डाल देंगे हरी मिर्च भी डाल दिए इसमें आज। अब बस डालेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। मुझे नहीं पता ये डलता है नहीं, मेरे को तो जो दिखता है मैं वो डाल देती हूँ। अब इसमें डाल देंगे टमाटर,
और डालेंगे इसमें अब नमक भी डाल दिया। अब इसको चला देंगे बस, और ये नमक वो टमाटर थोड़ा गलने देंगे। फिर चटनी रेडी है खाने के लिए। लंच हो गया है रेडी गाइस, तीनों प्लेट्स लग चुकी हैं। चलिए खाना खा लेते हैं। आज मैं पूरे 1 साल बाद अपनी मशीन चलाने वाली हूँ गाइस। देखते हैं चल रही है या नहीं है। पर इसमें यहाँ पे मुझे धागे फंसे दिख रहे, पर मैंने तो कह रहे थे धागे फंसाए नहीं थे। पता नहीं ने सारे धागे कहाँ से फंस गए इसमें। देखते चला के चल भी रही है या नहीं। इसमें इतने सारे धागे पता नहीं इतने मोटे कैसे फंस गए। मैंने तो इतना कुछ यूज़ भी नहीं किया। वही पता नहीं कैसे निकलेंगे। रखी में इतने धागे कैसे फंस गए। आज है गुरु पूर्णिमा, और मैं गुरु पूर्णिमा के मतलब मैं पूर्णिमा के फास्ट रखती थी पहले। अभी मैंने प्रेगनेंसी के टाइम से मेरे छूट गए थे, क्योंकि जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थी। इसलिए मैं अब दोबारा कंटिन्यू करूँगी। लेकिन आज मैं फास्ट तो नहीं रख पाई, तो आज मैं प्रसाद बना रही हूँ जो बनता है पूर्णिमा वाले फास्ट में। कसार बोलते हैं और पंजीरी भी बोलते हैं, जिसके लिए आटा है, आटा चाहिए, घी, और ये शक्कर या बूरा चीनी जिसके पास जो भी है मीठे के लिए, मखाने और किशमिश, बादाम भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी ये 2 चीज़ें अवेलेबल है तो मैं ये डाल रही हूँ। और एंड में चाहिए तुलसी के पत्ते 1 या 2 भोग लगाने के लिए। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले फ्राई पैन सबसे पहले गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। टू टेबल स्पून डालेंगे घी। घी हो गया है गरम। अब डालेंगे इसमें आटा डाल देंगे। इसको चलाना है, भूनना है आटे को अच्छे से। इसको भूनते हैं अब अच्छे से। आटे के साथ ही मखाने भी भून लेंगे अच्छे से। ये भुन चुका है। अब इसमें थोड़ी अब डाल देंगे इसमें किशमिश, और इसको फिर चला देंगे। और इसको अब ठंडा होने के लिए रख दिया थोड़ी देर। फिर इसमें बूरा मिला देंगे और फिर प्रसाद भोग लगाने चलेंगे ऊपर मंदिर में। एंड में इसमें मैंने बूरा मिला दिया। इसको मिक्स कर देंगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। शिवू को आजकल मेरे साथ सब जगह जाना है। और गाइस मैंने जो पंजीरी बनाई थी वो बहुत ही बढ़िया बनी है। तो ये मैंने पूरा भर के बनाया था, सबको दे दिया। अभी बच गई है तो इसको मैं खा लेती हूँ। शिवाय को मेरे साथ सब जगह जाना है। शिवू को व्लॉग एडिट करते करते 1:45 बज चुका है। 12:48 हो चुके हैं और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है ना, मेरे से व्लॉग एडिट नहीं हो रहा है गाइस। मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है दिन भर, काम वगैरह, शिवाय को संभालना, वीडियो बनानी, एडिटिंग करना, और मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। और ये देख लो मेरे बाल भी देख लो इसी बीच में कितने भारी हो चुके हैं। शिवाय तो सो गया, कब का सो रखा है, और मेरे को भी सोना है। मेरा व्लॉग रह रहा है, कितना मुश्किल काम है। मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती, मैं दिन में भी नहीं सो पाती। तो फाइनली मेरा व्लॉग एडिट हो गया। और पता है टाइम कितना हो रहा है? 1:40, 1:40 टाइम हो रहा है। और मेरी नींद, मैं भी पूरे इनके शिफ्ट के टाइम तक ही पूरा जगना पड़ता था मेरे को भी। अब मेरा व्लॉग एडिट हो चुका है तो, पर अभी भी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ वीडियो बनी है, अभी वो अपलोड के लिए लगानी है। 2 ही बज जाएंगे, उससे भी ज़्यादा हो सकते, कुछ कह नहीं सकते। फिर भी लोग वीडियो लाइक नहीं करते। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत लगती है ना सब चीज़ों में। लाइक कर दिया करो बस, और क्या ही चाहिए आप